तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की। आप मैराथन क्लास इसको कह सकते हैं कि मल्टीपल क्वेश्चन इसमें हम आपको सॉल्व करवाएंगे, जो कि होंगे M2 R5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा 4 5 6 7 8 जितने भी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगता है कोडिंग करने में, इसलिए मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं करा सकता हूँ। बाकी हमने पाइथन की मैराथन आपको दी है, इसको जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपकी रहेगी। बाकी M2 की वीडियोज़, M3 की वीडियोज़ यहाँ पर सब अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और होम बटन पर क्लिक करिएगा, आपके लिए प्लेलिस्ट हमने ऊपर ही अपलोड कर दी है। अब आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, नीचे आप सीधे जाइएगा और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ओ लेवल प्रैक्टिकल जुलाई 2024 का। ये M1 R5 प्रैक्टिकल है, M2 है, M3 M4। तो जो भी आपका प्रैक्टिकल है वीडियो को ओपन करें, प्रैक्टिस करें और रन करके अपना एग्ज़ाम दे के आएँ। 100% वीडियो से क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से लेके आए। एक फ्रेंड फॉर्म आपका ये पूछा गया था। फ्रेंड का इंक्वायरी फॉर्म है, यानी कि एंटर अपना नेम लिखना है फ्रेंड का, यहाँ पे उसका नाम रहेगा। चूज़ योर ब्राउज फीचर यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ से आप जो है ब्राउजिंग करा सकते हैं। और यहाँ पे आपका बटन कुछ उसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो रहेगा बॉक्स। और यहाँ पे 3 ऑप्शन जैसे कि सेलेक्ट करने, कंटेंट, इमेज है, सोर्स कोड है या बाइनरी कोड, इस प्रकार से आपको बनाना था। और लास्ट में आपका सबमिट क्वेरी बटन यहाँ पे बनाने थे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कोड बन के आएगा। तो कैसे ये बनेगा, काफ़ी अच्छा सा प्रोग्राम है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से पूरा बन के आना चाहिए। और इसके किनारे किनारे देख सकते हैं बॉर्डर वगैरह भी लगा हुआ है। तो देखिए कैसे इसको लिखते हैं, एक एक लाइन देखेंगे, बहुत ही ईजी सिंपल सा कोड है। तो चलिए देखते हैं। और आप लोग अपने आईडी पे ओपन करके इसको रन किया करें। तो आप ऑनलाइन कंपाइलर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप नोटपैड++ पे ओपन करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सिंपल सा तरीका। यहाँ पे आपको कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद आपको जो है इसको HTML में सेव कर लेना और यहाँ पर जाकर रन कर लेना है, किसी ब्राउज़र पर आपका रन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला कोड लिखते हैं इसको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML से। HTML के बाद आते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आ गए। बॉडी के बाद है इसमें हमारा क्या है, एक फ्रेम सेट लगा हुआ है। ठीक है, जो कि आप किनारे किनारे देख रहे होंगे इसके, ये एक फ्रेम सेट लगा हुआ है। तो फ्रेम सेट को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फ्रेम सेट हमारा किसके अंदर आता है, फॉर्म के अंदर आता है। जब भी ये हमारा फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैंने आपको लिस्ट के बता दिए क्वेश्चन, और आपके ये फॉर्म का चल रहा है, टेबल का बता दिया है, और लिंक के बता दिए, हाइपर लिंक का बता दिया है। जो जितने इंपॉर्टेंट है लगभग हम सब बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। तो फॉर्म हमने लिख दिया। फॉर्म के अंदर हमको क्या लगाना है, फील्ड सेट। क्या लगाना है, फील्ड सेट, FIELD, फील्ड सेट हमको यूज़ करना है। ठीक है, अब ये फील्ड सेट जो है नीचे तक आपका जाएगा। ठीक है, आखिरी तक आपका ही जाएगा। अब आते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर फील्ड सेट के अंदर हमको क्या लगानी है, टेबल लगानी है। क्या लगानी है, टेबल। अब टेबल के अंदर क्या डेटा है, सबसे पहले TR, ये हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए इसको। ठीक है, TR है यहाँ पे। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, आपको क्लियर दिखाई दे जिससे। TR के अंदर हमको क्या लिखना है, जो उसका यूज़र नेम है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यूज़र नेम है। ठीक है, ये लेबल आपकी लगी हुई है, तो लेबल आपको लगानी है। तो लेबल लगाने के लिए कैसे करते हैं, तो आपको इसमें लिखना है कुछ इस प्रकार से, लेबल, और इसके आगे लिखना है क्या, फॉर। लेबल आपका फॉर क्या है, इसका टाइप इसका क्या है, यूज़र नेम, यू नेम, इस प्रकार से लिख दीजिए यू नेम। और यू नेम के बाद इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे आ जाइए, लिख दीजिए एंटर नेम ऑफ़ योर फ्रेंड, एंटर नेम ऑफ योर फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे अपना लेबल आपने क्लोज कर दी, TD यहाँ पे क्लोज कर देना है अब आपको। सॉरी, यहाँ पे देखिए TR हमने ओपन किया था, यहाँ पे TD भी आपको लिखना है, टेबल के अंदर डेटा जो फिल कर रहे हैं। ठीक है, और इसको उठा के Ctrl+X कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, हो गया आपका, TD क्लोज हो गया, TR क्लोज हो गया। अब आ गए TD के बाहर आ गए, TD के बाहर आ गए। अब यहाँ पे हमको देखिए, यहाँ पे इनपुट बटन लगाने, ये हमारे इनपुट बटन है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाएगा। इसको कैसे लगाना है देख लीजिए। तो इसको लगाने के लिए हम लिखते हैं, सबसे पहले यूज़र हो गया हमारा, TD क्लोज हो गया। सबसे पहले अब आते हैं TR। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र इनपुट लगाना है हमको। फ्रेंड हमने लेबल बना ली। ठीक है, सबसे पहले TD आइए, यहाँ पे लिखिए TD लिखा हमने। TD के अंदर आपको जो लिख देना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, इसका टाइप हमारा क्या है, फ्रेंड। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रेंड इज इक्वल टू नेम। ठीक है, फ्रेंड इज इक्वल टू, सॉरी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, हमको टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लगा दे रहे हैं।
TEXT टेक्स्ट बॉक्स लगा रहे हैं और इसकी आईडी हम दे दे रहे हैं इक्वल टू किस नाम से, यू नेम, यूज़र नेम नाम से दे देता है, यू नेम। जो यूज़र नेम होगा वो यहाँ पे टेक्स्ट टाइप यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से क्लोज कर दीजिए। इतना हो गया आपका। ठीक है, टेक्स्ट हो गया, उसके बाद है आईडी हो गई, यूज़र नेम हो गया। अब आज यहाँ पे नेम, नेम हमारा क्या है, नेम इज इक्वल टू हो जाएगा यूज़र नेम, USER यूज़र नेम। ठीक है, हो गया, इसको कर दीजिए क्लोज। अब यहाँ पे TD यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, TD क्लोज हो गई। अब नीचे आके TD क्लोज हो गई, नीचे आइए TR को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए TR क्लोजिंग टैग। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ओपन करना है आपको क्या, यहाँ पे देखिए ऊपर जो TR लगा था इसको हटा दीजिए, ये वाला जो TR है क्लोजिंग वाला इसको हटा दीजिए, ये पूरे एक कोड में आएगा। अब इसको रन कराते हैं, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। कोड भी चलाते रहिए, देखिए कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, अब इसको जितना इधर करेंगे उतना सही से आएगा। ठीक, परफेक्ट बन गया। इस प्रकार से आपको बनाना था। इतना काम आपका हो गया लेबलिंग के थ्रू। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्लियर आपको दिखाई दे, जिससे देखिए इसी प्रकार से बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको करना है, कहाँ पे आना है, TR, ये जो लास्ट वाला आपने TR लगाया है इसके आगे आइए फिर से और यहाँ पे लिखिए TR। हमको अब क्या करना है, TR, सबसे पहले TR लिखिए, TR लिखने के बाद क्या करना है हमको, TD करके हमको एक लाइन ब्रेक कर देनी, क्योंकि हमको ये जो नीचे लिखना है, यहाँ पे देखिए लाइन ब्रेक करके इसको नीचे वाली लाइन में लाना है। तो यहाँ पे क्या करिए आप, TR लिखिए पहले, TR लिखने के बाद TD लिखिए, TD, और TD के बाद यहीं पे जो हमको कर देना है ऊपर BR टैग का यूज़ कर देना है। क्या लिख देना है, BR, यानी कि लाइन यहाँ से हो जाएगी ब्रेक। तो देखिए अब रन करेंगे तो इसके नीचे स्पेस आ जाएगा। देखिए स्पेस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको डेटा फिल करना है, किसके अंदर BR लिखा है इसके नीचे यहीं पर डेटा फिल करना है। लेबल हमको करनी है, जो कि लेबलिंग क्या है, चूज़ योर फ्रेंड वांट, इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको हम कर देंगे पेस्ट। तो सबसे पहले लेबल लगा दीजिए, LA लेबल लगाई। यहाँ पे हमने लेबल क्या है, यहाँ पे फॉर इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए फ्रेंड, FR फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड लिख दिया हमने, और इक्वल टू क्या है, हमारा नेम है, फ्रेंड का नेम है। ठीक है, इस प्रकार से, और इसको कर दिया यहाँ पे क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था वो लिख दिया चूज। ठीक है, ये हो गया आपका कहाँ तक, फ्रेंड तक। फ्रेंड तक आपका जा रहा होगा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो फ्रेंड हमने लिखा है इस पर हमको करना है क्या, लेबल, लेबल को क्लोज करना है। तो लेबल देखिए नीचे ऑलरेडी क्लोज होगी मेरे अनुमान से, क्लोज टैग यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ लेबल, हाँ क्लोज टैग लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने क्लोज नहीं किया था। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेबल, लेबल। ठीक है, ये आपकी क्लोज हो गई, लेबल क्लोज हो गई। और इसी के आगे लिख दीजिए BR, इसको हमको नेक्स्ट लाइन में लेके आना है। BR कर दिए, रन कराते हैं, चलिए देख लेते हैं पहले क्या है, सही है कि नहीं। तो बिल्कुल देखिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये बन के आ गया। ठीक है, इस प्रकार का। अब इसी के आगे हमको ब्राउज बटन लगानी है। ठीक है, इतना आपका बन गया, इतना आपने बनाना सीख लिया। अब आ जाइए, इतने के बाद आपको आ जाना है नीचे। अब नीचे हमको इनपुट बटन लगानी है, ये जो इनपुट बटन लगी है। ठीक है, इनपुट बटन हमको लगानी है, और इसके बाद फिर हम ब्राउजिंग बटन लगा देंगे यहीं पे इसके सामने। तो चलिए देखते हैं पहले इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इनपुट बटन पे आते हैं। तो एक सेकेंड, लेबल के बाद जो है आपका सीधे आपको इसके लेबल के बाद जो है BR लगाया, इसके नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है क्या, इनपुट, क्योंकि हमको एक बॉक्स लगाना है, इनपुट टाइप रहेगा इसका, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, हाँ ये देखिए बॉक्स आ गया, बॉक्स नहीं आया था, अभी आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट, और इसमें लिख देंगे ID इज इक्वल टू, ID हम कौन सी दे रहे हैं, फ्रेंड नेम, FRIEND, फ्रेंड डैश लगा कर देंगे नेम। यहाँ पे फ्रेंड का नेम जो है यहाँ पे टाइप होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे लिख देंगे FRIEND फ्रेंड, सॉरी FRIEND
फ्रेंड लिखेंगे और डैश करके कर देंगे नेम, फ्रेंड नेम। ठीक, ये हो गया हमारा क्लोज। इसको भी जो है यहाँ पे क्लोज कर दीजिए कुछ इस प्रकार से, रन कराइए अब। तो देखिए ये आपका काम कर रहा है। ठीक है, इतना हो गया आपका कंप्लीट। सेम इसी प्रकार से अब जो इसमें करना है, हमको क्या करना है वो देखिए यहाँ पे। सबसे पहले अब जो हमको इसमें करना है, या तो इसको एक सेकेंड, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, ये टीडी यहाँ पे हमारी ओपन क्लोज वाली रहने दीजिए। अब यहीं से टीडी को एक और ओपन करते हैं। टीडी हमने लिखा और टीडी के साथ हम लिख देंगे यहाँ पे बटन। अब यहाँ पे बटन हमको लगानी है, जो कि ये बटन दी गई है। ठीक है, बटन लगानी है ब्राउज की। तो टीडी के नीचे आ गए और हमने लिखा बटन, BUTTON बटन। टाइप इसका रहेगा किस प्रकार सा, टाइप इज इक्वल टू बटन, BUTTON बटन। और इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे लिख देंगे ब्राउज, BROWSE ब्राउज फीचर है यहाँ पे। डैश 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 इस प्रकार से कर दीजिएगा और बटन को यहाँ पे कर देंगे क्लोज, BUTTON। ठीक है, ये हो गया। डन करा कर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्राउजिंग की बटन आपके सामने आ गई। ठीक है, सामने आ गई यहाँ बटन। सेम इसी प्रकार से ऐसे आपको लिखते चले जाना। जैसे आप लिखते चले जाएंगे कोड आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, बटन हमने लगा दी। बटन के नीचे आ जाइए। अब बटन के नीचे यहाँ पे टीडी हमारा देखिए लिखा हुआ है। टीडी यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज है। ठीक है, टीडी क्लोज है। अब देख लेते हैं कहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले हमको इसमें टीडी क्लोज करना है। टीडी क्लोज है, TR क्लोज है। ठीक है, TR क्लोज है। उसके बाद अब फिर से एक आपको लेबल बनानी है जो कि कंटेंट वाली है। ठीक है, ये वाली, ये लेबल बनानी है। तो देखिए अब इसी के नीचे आ जाइए, इसी के नीचे आ जाइए और यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आपको लिखना है क्या, TR हमने लिखा। और TR के नीचे लिखा यहाँ पे TD, ये लिखा TD। और TD के नीचे लगाएंगे लेबल डैश टेबल। लेबल का जो सॉरी यहीं पे आपको लिख देना है, तो यहाँ पे हम डैश नहीं करेंगे, सीधे यहाँ पे लेबल लगा देते हैं। ठीक है, लेबल व्हाट डज फाइल कंटेंट, व्हाट डज फाइल कंटेंट। ठीक है, ये आपको लिखना था इसमें, व्हाट डज फाइल कंटेंट क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा और यहाँ पे लेबल को कर दीजिएगा क्लोज और यहाँ पे लगा दीजिएगा BR। हमको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। रन कराते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से व्हाट डज फाइल कंटेंट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब नीचे हमको लगाना है यहाँ पे नीचे 3 चेक बटन दिए हैं। व्हाट में जो है W कैपिटल कर लीजिए इस प्रकार से। नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब यहाँ पे हमको जो है एक और लेबल लगानी है इनपुट टाइप की। तो यहाँ पे लिखिए लेबल कर दीजिए यहाँ पे ओपन। हाँ, फिलहाल तो अभी क्लोज कर दीजिए लेबल लिख के। उसके बाद लिखिए इनपुट टाइप में चेक बॉक्स, इनपुट और टाइप में लिख दीजिए इसका TYP इज इक्वल टू चेक बॉक्स। ठीक है, किस प्रकार का होता है, CHECKED होता है, चेक्ड। ठीक है, CHECKED इस प्रकार से आपको लिखना है और यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले में हमारा रहेगा इमेज हमने लिख दिया और यहाँ पे नीचे जो है लेबल को हम ला के कर देंगे क्लोज, LABLE। ठीक है, लेबल यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये कहीं पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिस कारण से आप देख रहे हैं कोड में कुछ रेड कलर के एरर्स आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो उसको देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं हुई होगी फ़िलहाल हमारे अनुमान से। ठीक है, फ़िलहाल हम देख लेंगे, आपको बता देंगे अगर कहीं मिस्टेक। एक सेकंड इसको देख लेते हैं। नहीं, ठीक है, ये यूज़र नेम ठीक है, ये भी कोई इशू नहीं है। तो अब रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या चेंजमेंट हुआ। इमेज नाम का एक बटन आ गया नीचे। ठीक है, इमेज नाम का बटन आ गया जैसा कि यहाँ पे दिया था। इमेज में जो है आई जो है वो कर लीजिए कैपिटल, थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा। अब क्या करना है, ये जो लेबल है 3 हमने लिखी है, इसको कर लीजिए कॉपी।
आप इसको जो कॉपी करके 3 बार कर लीजिए पेस्ट, 3 बार जो आप इसको कर दीजिए पेस्ट। यहाँ पे लाइए लेबल के नीचे और 1 2, ठीक है, एक तो हमने ऑलरेडी बना लिए, इस लेबल को उठा के यहाँ कर लीजिएगा। और चेक बॉक्स है, ठीक है, इमेज की जगह कर लीजिए यहाँ पे जो नाम आपको दिए गए, जैसे कि सोर्स कोड है SOURCE कर लीजिए, सी सोर्स कोड। और लास्ट वाले में आपसे बोला गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट बाइनरी कोड BINARY COD, बाइनरी कोड रन कराएंगे तीनों आ जाएगा। देखिए तीनों बटन आपकी आ गए, ठीक है। इसको इधर करेंगे तो क्लियर आपको दिखाई देगा, बन गया। कितना आसान है देखिए। नेक्स्ट, ये आपका बन गया, लेबल यहाँ लग गई। अब नीचे आ जाइए। अब नीचे आपको सबसे पहले यहाँ पे सबको करना है, ये आपका क्लोज है। अब सबसे पहले ऊपर जो हमने TD ओपन किया था, इसको TD को क्लोज करेंगे। यहाँ पे उठाते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट और यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज। TD हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। उसके नीचे जो है TR को क्लोज कर दीजिए, तो यहाँ से उठाते हैं TR और इसके नीचे उठा के TR को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम बन गया, ठीक है, ओके, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। उसके बाद है TR क्लोज हो गया, फिर से एक TD ओपन करेंगे और यहाँ पे टेबल के अंदर ही इसको करेंगे। अब यहाँ पे एक और TD ओपन करेंगे, TD को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे हम लिखेंगे यू हैव कंप्लीटेड द फॉर्म, यहीं पे लिख सकते हैं या नीचे लिख दीजिए यू हैव कंप्लीटेड द फॉर्म, ठीक है। इसको रन कराएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाला है ये, ठीक है। ये आपका लिखा है, अब इसमें बस सबमिट क्वेरी हमको लगानी है। ये हो गया आपका TD। अब इसी के नीचे आ जाइए, यहाँ पे लगा दीजिए इनपुट TYPE इक्वल टू सबमिट SUBMIT सबमिट, और इसकी वैल्यू दे देंगे, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट क्वेरी, सबमिट QUERY, ये हमने इसका नाम दे दिया, क्लोज कर दिया इसको, ठीक है। अब TD क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले TD को क्लोज कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे TR को क्लोज कर दीजिए, TR TD दोनों क्लोज हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आ जाइएगा तो देखिए टेबल क्लोज हो जाएगा, फील्ड सेट क्लोज हो जाएगा, फॉर्म क्लोज हो जाएगा, बॉडी क्लोज होगा, HTML। ये टोटल आपका प्रोग्राम बन के तैयार, ठीक। बिल्कुल देखिए हूबहू आपका प्रोग्राम वैसे ही यहाँ पे बन के आ गया। तो ऐसे ही देखिए आपको प्रोग्राम बनाना था, बहुत ही ईजी सा सिंपल सा। देखिए इसका कोड है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आपको और क्लियर दिखाई दे जाएगा एक ही बार में। तो इस प्रकार से इसकी कोडिंग आपको करते हुए लानी है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी सिंपल सा कोड है, प्रैक्टिस करिएगा, 1-2 बार करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी सा है। आपको देखिए कोडिंग कैसे तैयार करनी होती है। कोडिंग तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका, इसको पार्ट में आपको तैयार करना है, एक बार में रटना नहीं है, ठीक है। पार्ट में कैसे तैयार करना है, जैसे कि लेबल पर लगाने की कोडिंग क्या होती है, तो पहले लेबल लगाने की कोडिंग आपको पता होनी चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स लगाने की टेबल क्या होती है, और जैसे कि यहाँ पे रेडियो बटन्स होती हैं, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, सबमिट बटन है, रीसेट बटन है, ठीक है। लेबल्स आपको बता ही दिया गया। तो ये आपको कैसे बनानी है, बटन कैसे लगानी है, तो ये सिंपल से कोड अगर आप पता कर लेंगे तो बस ये पूरा फॉर्म आप लिखते चले जाएंगे, इसी प्रकार से वैलिडेट हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट, एक प्रैक्टिकल आपका जो है ये पूछा गया था कि आपको एक कोई रिज्यूम बनाना है, तो कैसे आप रिज्यूम को बना सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे आप HTML और CSS का इस्तेमाल करके एक सुंदर सा रिज्यूम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक रिज्यूम है, एक डिटेल यहाँ पे दी गई, तो कैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। और ये देखने में तो आपको काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड टाइप किए गए हैं, लेकिन इसको सिस्टमेटिक करने के लिए, स्क्रीन पे लाने के लिए आपको इसके पीछे की कोडिंग करनी होती है, ठीक है। बहुत ही इजी आपको है लग रहा है, लेकिन उतना इजी होता नहीं है। फिलहाल इसमें काफ़ी सारी लंबी कोडिंग होगी, ठीक है। तो एक एक लाइन को देखेंगे कैसे ये पूरा तैयार होगा, उसको समझेंगे। तो चलिए इसकी कोडिंग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसलिए आपको तैयार करना जरूरी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं HTML को, ठीक है। तो HTML हमने ऑलरेडी ले लिया है। HTML के अंदर आ जाते हैं। HTML के अंदर आने के बाद सीधे हम यहाँ पे हेडिंग देंगे। हेडिंग में आप लिख सकते हैं जैसे कि HTML असाइनमेंट, यहाँ पे आपको देखिए शो हो रहा होगा। HTML आपका कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप रिज्यूम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फिलहाल आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्लियर आपको दिखाई दे, फिर हम छोटा कर लेंगे बाद में। HEAD हेडिंग के अंदर हमने डाल दिया यहाँ पे
हेडिंग के अंदर आ गए और हेडिंग के अंदर हमने डाला टाइटल, TITLE। टाइटल में हमने लिख दिया रिज्यूम। ठीक है, रिज्यूम लिख दिया। इसको रन कराएंगे तो ये आपका रिज्यूम काम करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं। इसमें जो है आपको लिखना है, क्या लिखना है? सबसे पहले है देखिए इसका नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पे करिकुलम ये लिखा हुआ है, ये सब आपको लिखना है। तो कैसे देखिए इसको लिखा जाएगा? ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, हेडिंग तक हो गया आपका, टाइटल आपका लग गया। अब आते हैं सीधे बॉडी के अंदर। यहाँ पे लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर आते हैं और सीधे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं बॉडी को और यहाँ पे लिखते हैं बॉडी का जो बैकग्राउंड है सबसे पहले उसको हम चेंज करेंगे BACKGROUND। बॉडी का जो बैकग्राउंड है इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए एक इमेज लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में एक इमेज लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास तो कोई इमेज है नहीं। तो आप यहाँ पे जो इमेज का लिंक देंगे, आप जब वहाँ पे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर मिलेगा तो वहाँ पे आपको एसेट्स नाम का फोल्डर मिलता है, वहाँ से आप इमेज ले सकते हैं या ना भी लें इमेज तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम इसमें लगा देते हैं, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे BG.JPG, इस नाम का एक हमारे पास इमेज है। फिलहाल ये शो नहीं करेगा क्योंकि हम ऑनलाइन यहाँ पे कर रहे हैं रन। तो देखते हैं, रन नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको खाली लगा दीजिए बस। TEXT टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट इज इक्वल टू, टेक्स्ट जो रहेगा इसके पीछे का जहाँ पर टेक्स्ट दिखाई जा रहा है ये वाइट कलर का होगा। ठीक है, टेक्स्ट इज इक्वल टू यहाँ पे कर लेते हैं वाइट, WHITA। ठीक है, इसको हमने वाइट कलर से कर लिया और वाइट कलर से करने के बाद इसमें हमको क्या करना है, इसका मार्जिन जो कर देंगे, मार्जिन लेफ़्ट मार्जिन जो है, लेफ़्ट मार्जिन इक्वल टू हम कर देंगे 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल पे इसको हम सेव कर देंगे। हो गया इतना। नेक्स्ट आ जाइए। अब इसमें क्या करना है, बॉडी के अंदर तो है ही अभी हम। ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है सेंटर। क्या लिखना है? सेंटर में हमको काम करना है तो लिखेंगे सेंटर और सबसे पहले हम H1 हेडिंग देंगे। यहाँ पे H1 हेडिंग में हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम फ़ॉन्ट लगा रहे हैं, फ़ॉन्ट और उसका जो कलर दे रहे हैं फ़ॉन्ट का इज इक्वल टू हम दे रहे हैं रेड। फ़ॉन्ट का कलर क्या दे रहे हैं हम? रेड फ़ॉन्ट लगा रहे हैं। ठीक है, और रेड फ़ॉन्ट के अंदर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, रेड लिखने के बाद इसको पहले क्लोज कर लीजिए यहाँ से। अब इसके भी यहाँ पे लिखना है आपको CURRICULUMVI, या आप खाली रिज्यूम में भी लिख सकते हैं, पूरा इसको भी लिख सकते हैं इस प्रकार से VITAE। अब इसको रन कराते हैं, पहले देख लेते हैं कितना सही है कितना गलत है। देखिए आ गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका शो होगा, देखिए यहाँ पे है। ठीक है, बाकी इसका जो है साइज़ वगैरह हम लोग देख लेंगे बाद में। 100 पिक्सल यहाँ पे लगा दिया है लेफ़्ट, हाँ लेफ़्ट मार्जिन। ठीक है, 100 पिक्सल है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, नीचे आ जाइए और यहाँ पे हमको लिखना है क्या, इसका जो है H2 हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे H2 हेडिंग में लिखेंगे क्या, इसको स्मॉल कर लीजिए। ठीक है, H2 हेडिंग के अंदर लिखना है इन्फोमेक्स एकेडमी। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, आप अपना ही नाम लिख देते हैं, मान लीजिए टेक वीडियो गुरु। ठीक है, हमने मान लीजिए अपना ही नाम लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से H2 हेडिंग में आके देखिए यहाँ पे शो हो रहा है इन्फोमेक्स इन्फॉर्मेशन। अभी देखिए ब्लू कलर से शो हो रहा है। ठीक है, ब्लू नहीं शो होना चाहिए, H2 हेडिंग है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है इसमें एड्रेस। तो ये है इसका एड्रेस, यहाँ से हमको लिखना है पूरा। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, इसको थोड़ा सा कठिन है ये। एड्रेस के लिए जो है इसमें यूज़ होगा पैराग्राफ। सबसे पहले पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ में हम उसको बोल्ड कर देंगे और इसके अंदर लिखेंगे एड्रेस, ये DRESS एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा इसके बगल में, यहाँ पे लाएंगे हम और यहाँ पे जो भी इसका एड्रेस है, जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यही जो लिखा हुआ है इसमें वही लिख देते हैं G.R
G.R कॉम्प्लेक्स PREETAMNAGR प्रीतम नगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको लिखना है, आगे आ जाइएगा पैराग्राफ, ये भी वो क्लोज नहीं करिएगा, इसी के आगे लिखिए BR, नेक्स्ट लाइन में BR और इसके अंदर लिख दीजिए न्यू दिल्ली लिखने के बाद कॉमा लगा दीजिए या डैश लगा के इसका पिन कोड लिख दीजिए। इस प्रकार से रन करेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। देखिए एड्रेस आ गया यहाँ। तो ऐसे ही देखिए आपको पूरा लिखते चले जाना है, ठीक है। तो पूरा जो कोड लिखा जाएगा वो आपका पैराग्राफ और टेक्स्ट में आएगा, ठीक है। ओवरऑल देखिए कैसे बन के आएगा, मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। तो देखिए असाइनमेंट नंबर है ये आपका, हाँ ये है, इसको हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कैसे आएगा बन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लिखना पड़ रहा है मेरे को और आपको भी समझ में हो सकता है इससे ना आए। तो देखिए मैं यहाँ से आपको एक बार समझा देता हूँ डिटेल में, ठीक है, अच्छे से जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये आपका कोड है, ठीक है। सबसे पहले है इसमें लाइन, एक एक लाइन समझ लीजिए। सबसे पहले हमने लिखा है HTML, हेडिंग के अंदर आ गए, टाइटल यहाँ पे लिखा है HTML बेसिक, इसको लिखना है, लिखिए, वरना आप सीधे खाली यहाँ पे वो लिख दीजिएगा। फिर मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ये लिखना कोई अनिवार्य नहीं है। सीधे हम आएंगे बॉडी के अंदर, बैकग्राउंड हमने यहाँ पे इमेज दिया था, टेक्स्ट हमने वाइट कर दिया, इसको लेफ्ट मार्जिन हमने 100 पिक्सल कर दिया, ठीक है। फिर हमने सेंटर में किया, H1 हेडिंग में फ़ॉन्ट कलर कर दिया रेड, और जिसमें कि हमने लिख दिया सर्कुलम वेटी, यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट इसको सेंटर में क्लोज कर दिया। फिर H2 हेडिंग दी हमने, इन्फो एकेडमी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने पैराग्राफ दिया और यहाँ पे देखिए बोल्ड कर दिया एड्रेस को, और यहाँ पे पूरा ये इसका एड्रेस दे दिया। फिर यहाँ पे BR टैग लगाया, लाइन को ब्रेक किया, इसके नीचे हमको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे पैराग्राफ उत्तर प्रदेश प्रिंट हो गया और ये पैराग्राफ आपका क्लोज हो गया, ठीक है। फिर हमने पैराग्राफ को ओपन किया और यहाँ पे इसको बोल्ड किया मोबाइल को, और यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया। फिर पैराग्राफ, फिर हमने यहाँ पे जो है बोल्ड किया, ईमेल एड्रेस दे दिया, यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस दे दिया, ठीक है। तो इतना आपने कर देंगे तो ये आपका जो है इतना ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इतना लाइन आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक पैराग्राफ ओपन किया, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ टू रिसीव अ कैरियर नॉलेज, तो देखिए पैराग्राफ में ये टू रिसीव अ कैरियर नॉलेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। कैरियर ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, देखिए H2 लिखा है, यहाँ पे लिख दिया कैरियर ऑब्जेक्ट, तो ये आपका कैरियर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे लाइन भी लगाई गई है। अब ये जो लाइन लगाई गई है, ये आपकी जो लाइन लगाई गई, इसके लिए हमने कौन सा टैग यूज़ किया, HR टैग। HR टैग देखिए यहाँ हॉरिजेंटल लाइन का टैग यहाँ पे यूज़ किया गया, जिससे कि पूरे में इसमें आपकी लाइनिंग आ गई है, ठीक है। ये क्लोज कहीं से नहीं हुआ है, सिंगल टैग है, देख लेते हैं ऊपर, हाँ सिंगल टैग है। उसके बाद यहाँ पे H2 हेडिंग डाली और यहाँ पे U टैग लगाया, देखिए U टैग कहीं के लिए लगाया गया, इसके नीचे अंडरलाइन देने के लिए, ठीक है। इसके अंदर हमने अंडरलाइन दे दी। फिर पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा है इसके अंदर जो भी ग्रेजुएशन था, फिर इसको 2 बार लाइन ब्रेक करके इसको लिखा, फिर इसको 2 बार लाइन ब्रेक करके इसको लिखा, यानी कि यहाँ पे ये लाइन ब्रेक करके तीनों आपका चीज़ें इसमें आ गया। फिर लास्ट में आ गए हम, पैराग्राफ क्लोज किया, यहाँ पे H2 हेडिंग डाली, अंडरलाइन किया सॉफ्टवेयर स्किल में, ये आपका है, ठीक है। और साथ ही इसमें हमने ये एक पैराग्राफ दिया और लाइन ब्रेक कर करके तीनों ही सेक्टर यहाँ पे दे दिए। उसके नीचे आएंगे, पैराग्राफ क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया, और जब इसको रन कराएंगे यहाँ पे क्रोम पे, तो कुछ इस प्रकार से आपका बन के आएगा, ठीक है। अब ये हमारे सिस्टम में इमेज सेव है, इसलिए इमेज शो हो रहा है। अगर यहाँ पे हम अगर इमेज को हटा देते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इमेज मान लीजिए इसमें हटा देते हैं, ठीक है। इमेज को हम हटा के सेव करते हैं और अब रन कराते हैं, देखिए अब क्या होता है, किस प्रकार से शो होगा। तो देखिए ये आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इमेज इसमें लगाना ज़रूरी था, क्योंकि इमेज के अनुसार ही हमने इसमें प्रोग्रामिंग की है। तो इमेज अगर नहीं शो होगा तो पूरा फिर आपका जो है वो डेटा ये शो नहीं होगा, ठीक है। इसमें डेटा बेसिकली है यहाँ पे, अगर हम आपको दिखाना चाहें, देखिए डेटा है। अब डेटा यहाँ पे इस प्रकार से है, ठीक है, क्योंकि इसका कलर वाइट है ना, तो कलर जो अब आप इसका चेंज कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। वाइट है तो यहाँ पे कर दीजिए ब्लैक, या BL या येलो कर दीजिए, हम ब्लैक कर देते हैं। अब देखिए कैसे शो होगा, अब ये डेटा शो हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से भी आप बिना इमेज के भी करना चाहते हैं तो बिना इमेज के इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे जो इमेज वाली बॉडी के अंदर लाइन है इसको आप हटा दीजिए, इसके अंदर इमेज मत डालिए आप,
सिंपल सा सिर्फ यहाँ पे बॉडी से इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। सेव करते हैं, फिर से रन करा के आपको दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार से आएगा। अब बेसिकली ये 100% वाला आपको जो देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं। लेफ्ट मार्जिन जो है, ये बैकग्राउंड आप ना भी दें, तो बैकग्राउंड आप नहीं देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप टेक्स्ट जो है उसको ब्लैक करके और इसको दो यहाँ पे इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, समझ में आ गया। तो बहुत ही ईजी सिंपल सा कोड है। तो अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं जैसे था पहले से। 1 मिनट, ठीक। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कोड कैसे लिखना था, सिंपल सा मैंने लिखा नहीं मैंने, क्योंकि इसमें फिर टाइम आपका काफ़ी जा रहा था और कोड भी आपको समझ में नहीं आया क्योंकि इमेज इसमें ऐड है नहीं। तो ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी सा है, बहुत ही सिंपल सा है पैराग्राफ, और आपको सिर्फ इसमें लाइन ब्रेक करनी है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको रन करके जरूर देखिए। उसमें हाइट देनी है, विड्थ देना है, तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। तो ये इसमें देखेंगे। तो लास्ट वाला जो कोड था वो कुछ यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ था, आपने नोट किया होगा। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप अपने कंप्यूटर में करें, वही सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। या तो अगर आपके पास ये नोटपैड प्लस प्लस भी नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप सिंपल सा खाली नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे नोटपैड सॉफ्टवेयर होता है, अगर आप इस पे भी अगर इसको कॉपी करके रन कराएंगे, देखिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर यहाँ से आप इसको भी रन कराना चाहेंगे तो ये भी रन हो जाएगा, ठीक है। बस इसके लिए आपको इसमें कंपाइलर तो कहीं होता नहीं है, ठीक है, इसमें तो कंपाइलर का ऑप्शन होता नहीं है। तो इस फाइल को आपको सेव करके डबल क्लिक करके ओपन करना होता है ब्राउजर पे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये ब्राउजर की फाइल बन जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं ये भी आप सीख ले, जिन बच्चों के पास सॉफ्टवेयर नहीं है या इंटरनेट नहीं है। तो आपको इसमें कोड इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। आपने कोड मान लिख दिया, फिर आप जाएं सेव पे, और सेव करने के बाद यहाँ पे नाम दे सकते हैं यहाँ पे आप दे दिए, मान लीजिए HTML प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल 1, हमने ये नाम दे दिया प्रैक्टिकल 1। और अब ये फाइल किस प्रकार की फाइल है, तो ये आपकी जो फाइल है हम किस पे ओपन करना चाहते हैं, HTML। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सटेंशन इसका देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा 1 डॉट लिख दे HTML, इतना लिख के आप सेव कर देंगे, ठीक है। तो अब ये जो फाइल हो गई HTML नाम से सेव हो गई। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, यहाँ से तो ओपन होगा नहीं, ठीक है, हमको जाना पड़ेगा जहाँ हमने इसको सेव किया है। तो देखिए ये यहाँ पे फाइल सेव होके आ गई। अब इसको हम ओपन करेंगे, देखिए ये ओपन हो जाएगी, ठीक है, वही लिंक आ गया आपका। तो ये भी एक तरीका है अगर आप इस प्रकार से करना चाहते हैं तो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन ये बेस्ट रहता है। तो आज हम सीखेंगे इसके आगे क्या प्रोग्रामिंग, कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है, मैं क्वेश्चन भी बताता रहूंगा जिससे कि आपको क्वेश्चन भी, देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इसमें पूछने के लिए, कि आपसे बोला जाए आपको कोई 3 लिंक ऐड करने हैं या 4 लिंक ऐड करने हैं, और उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज ओपन होना चाहिए, वो लिंक काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने गूगल का लिंक दिया, या फिर आपने फेसबुक का लिंक दिया, या आपने नाइलेट की वेबसाइट का लिंक दिया, या जीमेल का लिंक दिया, जो भी आप वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन होना चाहिए। तो कभी कभार 2 प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं लिंक वाले में। एक बनता है कि सेम पेज पे आपका ओपन होना चाहिए, और एक आपने देखा होगा जब हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट टैब खुल जाता है और उस पे पेज ओपन होता है। वो कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए यहीं पे कोई लिंक है, हमने ये मान ली कोई लिंक है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसी पे ओपन हो जाएगा, और दूसरा जो लिंक होता है इस पे क्लिक करने पर दूसरा टैब ओपन हो जाता है बगल में इस प्रकार से, और यहाँ पे जाके वो पेज ओपन होता है। तो वो कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें इसमें सीखेंगे। तो सिंपल सा है, लिंक कैसे पहले ऐड करते हैं। मान लीजिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे आपको गूगल और नाइलेट की जो दोनों वेबसाइट है उसके लिंक ऐड करें। तो देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा है, हम इसी के आगे इसमें ऐड करेंगे। ये हमारा कोड लिखा हुआ है, आप इसको लिखे रहने दे सकते हैं ऐसे प्रैक्टिस के रूप में। अगर आप मिटाना चाहते हैं तो मिटा भी सकते हैं। तो टाइटल में तो हमारा चलिए टेक वीडियो गुरु लिखा हुआ है, उसको हम लिखे रहने देते हैं क्योंकि वो तो ऊपर आएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए हमने चेंज कर दिया, HTML लिंक कर दिया पैराग्राफ में, दिस HTML M2R5 प्रैक्टिकल लिंक्स, ठीक है, ये आप दे दिया हमने। ये आपको लिखना नहीं है, अगर जो पूछा जाए वही चीज लिखें, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल तौर पे आपको लिख दिया है। अब ये कहाँ पे लिखा जाता है, ये आपका टैग बॉडी के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, कोई भी चीज होती है तो बॉडी के अंदर। तो यहाँ पैराग्राफ हमने लिखा है, इसको नीचे कर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम लिंक। लिंक लगाने के लिए जो यहाँ पे टैग यूज किया जाता है HTML में वो ये है, एंकर टैग इसको बोलते हैं, इस प्रकार से ए।
ठीक है। तो ए का यूज़ किया था, वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, दोनों से काम कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसको लिखते हैं, देखिए हमने ये ओपन किया, ए लिखा, ठीक है। उसके बाद स्पेस करेंगे, उसके साथ हम लिखते हैं हाइपर लिंक, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो HREF आपको लिखना है और टैब दबाना है, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब आप जो भी लिंक्स देना चाहते हैं वो देंगे, जैसे कि आपका एच टी टी पी और आपने कॉलन लगाया और यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश, अब यहाँ पे www.GOOGLE.इंडिया का डाल देते हैं डोमेन .co.in, ठीक है, हमने डाल दिया। और इसको कर देंगे हम बंद, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज। तो जैसे आप क्लोज करेंगे, देखिए उसका क्लोज हाइपरलिंक भी आ गया, यहाँ पे क्लोज टैग भी यहाँ पे आ गया, देखिए आ गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है, बगल में ही आपको लिखना है वो लिंक। तो यहाँ पे हम क्या ओपन करना चाहते हैं, गूगल को, GOOGLE, तो हमने डाल दिया गूगल। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट में आएगा, गूगल यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे जो मैसेज आप दे रहे हैं, और इससे क्या ओपन होगा, ये लिंक ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम सिक्योर कर देते हैं इसको, तो ये सिक्योर लिंक हो गया, समझ में आ गया। अब इसको करते हैं Ctrl+S सेव। अभी हमने एक लिंक ऐड किया है, तो देखते हैं इसको रन करा के। रन कराने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Alt+Shift+R क्रोम के लिए। तो यहाँ पे चलते हैं और हम यहीं से रन करा देते हैं, रन, और ये गए क्रोम पे। तो देखिए यहाँ पे HTML लिंक्स, यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। उसके बाद दिस इज HTML M2R5 लिंक, जो हमने पैराग्राफ दिया था, इसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे गूगल लिख के आ रहा है, उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो अभी देखिए सेम पेज पे गूगल ओपन हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये हमने एक लिंक ऐड कर लिया। इसी प्रकार से 3-4 लिंक आपको दिए जा सकते हैं। तो मान लीजिए आगे हमको कुछ और ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे थोड़ी ना बार बार, इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो जितने भी आपको करने हैं आप उतने पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 3 लिंक दे दिए यहाँ पे। अब नाम आप चेंज कर लीजिए, मान लीजिए आपको नाइलेट की वेबसाइट डालनी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं NIELIT। अब नाइलेट की वेबसाइट क्या है, नाइलेट www.nilet.gov.in, ठीक है। तो हमने नाइलेट की वेबसाइट को ऐड कर दिया। दूसरी हमारी स्टूडेंट वाली है, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट नाइलेट, ठीक है। और इसकी जो वेबसाइट है वो आपकी ये है, STUDENT student.nilet.gov.in, ठीक है। दूसरी वेबसाइट का लिंक ये है। तो सारे लिंक देखिए हमने ऐड कर दिए, यहाँ पे 3 लिंक ऐड कर दिए। अब देखिए, अब जब इसका आउटपुट लेंगे तो आपको यही समझ में आ जाएगा, आपको आउटपुट लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पे जो आप लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए हमने क्या किया, तीनों को एक सीरीज में लिख दिया, तो क्या होगा, ये तीनों नाम इस प्रकार से शो होंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये नाम स्टेप बाय स्टेप आए, यानी कि एक इधर आए फिर इसके नीचे आए, तो वो देखिए कैसे करेंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले Ctrl+S करते हैं और ब्राउजर पर चल के इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए तीनों आपके नाम आ जाएंगे। अब नाइलेट की वेबसाइट पर हम क्लिक करते हैं, तो देखिए नाइलेट का लिंक ओपन होना चाहिए। अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि उस सर्वर में प्रॉब्लम है लिंक के, या फिर आपने कोई लिंक गलत ऐड किया। देखिए ओपन हो गया, दूसरा ओपन करते हैं। अगर लिंक सही होगा तो 100% ओपन होगा, लिंक गलत होगा, एरर होगा, तो ओपन नहीं होगा। देखिए इसमें प्राइवेसी एरर आ रही है, क्योंकि वो लिंक में कुछ ना कुछ हमने यहाँ पे गलत ऐड किया है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, हो सकता है वेबसाइट ना चल रही हो इस समय, ये भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। अगर आपके में ओपन नहीं हो रही वेबसाइट, तो देख लीजिए आपने कोई लिंक में गड़बड़ी की है। तो अब देखिए इसमें गड़बड़ी क्या हो गई है, इसमें देखिए अभी अगर इसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसमें लिंक में क्या है गड़बड़ी, हमने क्या लिखा है और इसमें क्या है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी जिस कारण से ओपन नहीं हुआ। तो इसको करते हैं हम कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। हमने लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम फिर से चलते हैं और इसको करते हैं बैक और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब इसको ओपन करके देखते हैं, देखिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा था लिंक अगर गड़बड़ होगा तो वो ओपन नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से लिंक को ओपन करते हैं। अब हम चाहते हैं कि अभी देखिए आपके जो नाम है सब एक ही साइज में, एक ही में आ रहे हैं, तो अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम चाहते हैं ये स्टेप बाय स्टेप नीचे आ जाए। तो इसको करने के लिए सिंपल सा तरीका है, ये जो आपका टैग यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसी के आगे हम लाइन को कर देंगे ब्रेक। नीचे लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग का यूज करते हैं, BR याद कर लें, इस प्रकार से टैग यूज होता है BR, ठीक है। तो हमने कर लिया इसको कॉपी और ये यहाँ पे लगाया, तो क्या होगा, यहाँ से एक लाइन नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं
और देखिए रन कराते हैं यहाँ पे, तो देखिए एक एक नीचे आ गया। ठीक है, हमको ये वाला भी नीचे करना है, तो हम यहाँ पे भी लगा देंगे कंट्रोल पी भी करके सेव कर देंगे। और देखिए ये तीनों अब एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और ये स्टूडेंट वाला नाइलेट वाला अगर काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो इसको आप नाम मिटा भी सकते हैं। इस प्रकार से कर देंगे तो थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगेगा। ये देखिए, अब आप चाहते हैं और गैप हो जाए, तो आप सिंपल सा है वो इसी के आगे एक और बी आर लगा दें, इसके आगे एक और बी आर लगा देंगे, तो अब देखिए ये और ज़्यादा गैप हो जाएगा और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए जब जब भी कोई लिंक लगाते हैं तो उसके नीचे ऑटोमेटिकली अंडरलाइन आ जाती है। हमने अंडरलाइन तो कहीं यहाँ पे दी नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो इस प्रकार से हाईलाइट करता है। सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग इस प्रकार की है कि वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से लिंक को ऐड किया जाता है। तो अभी आपने सीखा इसमें प्रैक्टिकल में कैसे लिंक ऐड करना है। 1 2 3 या अदर कितने भी नाम है आपको लिंक ऐड करना और सेम पेज पे ओपन करना। ठीक है, तो प्रैक्टिकल दो तरह से बनते हैं। एक होता है सेम पेज पे आपको हाइपर लिंक को बनाना है, और एक टारगेट करके आपको न्यू विंडो, न्यू टैब विंडो ओपन होनी चाहिए। यानी कि जब इस पर क्लिक करें तो इस पे ही ओपन ना हो। ये देखिए गूगल इसी पेज पे ओपन हो जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस पे जब हम क्लिक करें तो ये दूसरे पेज पे जाए। तो इसको भी इसी में सीख लेते हैं, बहुत सिंपल सा, क्योंकि लिंक का ये आपका ये टॉपिक है। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें आप सीख लेते हैं कैसे इसको टारगेट करके हमको न्यू विंडो पे मान लीजिए ओपन करना है या न्यू टैब पे ओपन करना है इसी लिंक को। तो देखिए ये पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए प्रोग्राम जहाँ पे लिंक हमारा स्टार्ट हुआ था, पूरा यूआरएल जो था ब्राउजर का, ये खत्म हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसी को हमें दूसरे पेज पे ओपन करना है। तो इसके लिए टैग हम यूज करेंगे, देखिए ये वाला टारगेट। इसको टारगेट करना है इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे अंडर स्कोर में ब्लैंक, और अंडर स्कोर में इसको कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको कर देंगे क्लोज। तो ये टैग यहाँ पे यूज किया जाएगा आपके लिंक के बाद। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे जाके पेस्ट करना है आपको, या आप लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से लिंक बनेगा। आप ये देखिए टारगेट हो रहा है, ये लिंक को हम टारगेट कर रहे हैं। क्लिक करने पर ब्लैंक का मतलब होता है यहाँ पे दूसरे टैब में आपका ओपन होगा ये लिंक। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी में यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। इस कोड को जरूर नोट कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जब एरर होगी तो देखिए इस प्रकार से ये लाल नहीं होगा, कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड करिए। ठीक है, अब देखिए रेड आएगा। अब इसको करते हैं कंट्रोल एस से सेव। ठीक है, तो अब ये कोड आपका बन गया। अब देखिए इसमें हमने क्या क्या चेंजमेंट किया। पहले तो लिंक ऐड करना बताया आपको। ठीक है, लिंक के बाद इसको लिंक जो भी हमने लिंक लिखा उसको बी आर टैग के साथ नीचे करना बताया आपको पैराग्राफ चेंज में, सेकंड लाइन बनाने के लिए। उसके बाद हमने इसमें टारगेट लिंक को ऐड किया जिससे कि आप न्यू टैब पे ओपन कर सके। तो हमने 3 चीजें इसमें की हैं। अब इसको नोट कर लें, इस कोड को नोट कर लें, ये कोड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। इसको हमने किया सेव यहाँ से। ठीक है, इसको रन कराते हैं। अब देखिए ये आएगा हमारे पास क्रोम पे। तो देखिए आप गूगल पे जैसे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए न्यू पेज पे चला गया। देखिए आपने, अब ये दूसरे पेज पे ओपन हो रहा है। अब ये हमारे सेम पेज पे ओपन नहीं हो रहा है। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन लिंक्स में आपके जो हैं वो बनते हैं। तो देखिए आपने इसी प्रकार से आप पूरी वेब डिजाइनिंग भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आज की क्लास। तो ये था आपका हाइपर लिंक ऐड करना, और आपका ब्लैंक टैब में या यूज़ करना, या फिर नेक्स्ट पेज में यूज़ करना। ठीक है, इसमें बहुत तरह से होते हैं। एक क्वेश्चन इसमें बनता है, मान लीजिए कोई इमेज है, कोई इमेज है, उस इमेज पे आपको लिंक लगाना है। मान लीजिए गूगल, यहाँ पे गूगल का इमेज है। ठीक है, उस गूगल के इमेज पे आपको लिंक ऐड करना है, और इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे फोटो पे, तो न्यू पेज ओपन होना चाहिए, या सेम पेज पे वो वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। तो आप इस प्रकार से भी प्रैक्टिकल बनता है। तो ये प्रैक्टिकल नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि उसको बोलते हैं इमेज लिंक। इमेज लिंक, ठीक है, कोई इमेज पे हाइपर लिंक आप लगा के उसको टारगेट करना। तो उसको भी देख लेते हैं कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब आपको हम बताते हैं आगे इसी में कि कैसे अगर कोई इमेज है मान लीजिए हमारे पास, उस पर हम लिंक ऐड करके कैसे उसको हम आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है। ठीक है, उस इमेज पे जैसे हम क्लिक करते हैं, इस पे हमने मान लिया क्लिक किया माउस के पॉइंटर से ले जाके, तो हमारा ये जो इमेज है वेबसाइट पे ओपन होना चाहिए। यानी कि जो भी लिंक हम यहाँ पे देंगे इमेज पे, मान लीजिए महात्मा गांधी जी की फोटो है यहाँ पे, या किसी क्रिकेटर की फोटो है, तो आप उसके संबंधित वहाँ पे कोई एक लिंक दे देंगे, तो वो उस वेबसाइट पे ओपन होना चाहिए, उस पेज पे शो होना चाहिए, या फिर नेक्स्ट टैब पे, न्यू टैब पे ओपन होना चाहिए।
तो इसको कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा है, मज़ेदार है, और ये प्रैक्टिकल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कम से कम। तो इसको क्रिएट करने के लिए चलिए अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो हम लोग ला इसमें प्रैक्टिकल कर रहे थे, ठीक है, मैंने आपको लिंक बता दिया था कि कैसे लिंक को ऐड करते हैं। अब इसी में इमेज को कैसे ऐड करते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो अभी हम इमेज पे काम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं HTML इमेज लिंक, यहाँ पे आप डाल दें जिससे कि आपको टोटल समझ में, IMAGE इमेज लिंक, ठीक है। हम यहाँ पे डालते हैं इमेज लिंक, ठीक है। अब हम इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। हमको एक की जरूरत पड़ेगी, बेसिकली एक लिंक जो है वो यहाँ पे ऐड करा जाएगा। तो एक लिंक अभी हम ऐड करते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट करके हम आगे भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम एक इमेज आपको ऐड करके दिखाएंगे, अपनी वेबसाइट का लोगो, टेक वीडियो गुरु का चैनल आपको उसमें ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको किया जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पूरे इमेज के लिंक को पैराग्राफ के रूप में बना सकते हैं या खाली लिंक ऐड करा सकते हैं। तो हमने AHREF लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए google.com लिखा हुआ है। अभी हम इसमें टारगेट वगैरह जो है ये सब हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल लिंक बनाना है, अभी हमको पहले ही अपने पेज पे ओपन करना है। तो यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम डाल देते हैं, टेक वीडियो गुरु, ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सब हटा देते हैं यहाँ से। अब हम इसमें अपना लिंक डालते हैं यहाँ पे www.youtube.com, यू स्मॉल कर लीजिए यहाँ पे, youtube.com और /टेक वीडियो गुरु, हमने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, अब अपने चैनल का लोगो ऐड करेंगे, जिस पे हम लोगो पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो लोगो है वो ओपन होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐड करेंगे इमेज, IMG, इमेज को ऐड करने के लिए कोड होता है IMG, ठीक है। और उसमें क्या लगाते हैं, स्क्रीन, यहाँ जहाँ से आप लेंगे SRC इक्वल टू आपका जो इमेज है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसमें वो इमेज का नाम रखेंगे। तो हमने जो देखिए Ctrl+O करते हैं, और जहाँ पे भी आपने फाइल सेव करके रखी है, तो देखिए हमने HTML जुलाई प्रैक्टिकल के नाम पे लोगो हमारा ये लगा हुआ है। इसका प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं, इमेज पे क्लिक करके, ये हमारा लोगो है, ठीक है। तो इसको हम ऐड कराएंगे, और फाइल देख लीजिए किस नाम की है, ठीक है, और उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे नाम है लोगो टेक, यहाँ पे राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, तो देखिए .png और कौन सा है, लोगो टेक। तो आप इसी के आगे लिख दीजिए .png और Ctrl+A करके C कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से कॉपी हो गया। अब हमको फाइल का नेम डालना है, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया और इसको बंद कर दिया, ठीक है। ये देखिए ऐसे आ जाएगा। उसके बाद अब इसमें आप साइज वगैरह अगर देना चाहते हैं तो साइज इसका दे सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होगा कितना बड़ा आपको लोगो है जो प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑल्ट हमने दबाया, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, और यहाँ पर लिख देंगे जो इसका सोर्स टारगेट होता है, जैसे कि जो भी लिंक है, जैसे कि youtube.com या techvideoguru.com, तो आप यहाँ पे youtube.com लिख दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। youtube.com हमने एक तरह से लिख दिया और इसको बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इसमें लगाएंगे विड्थ, WIDTH, विड्थ इसकी कितनी रहेगी इमेज की, तो मान लीजिए हमने डाल दिया यहाँ पे 250, ठीक है। 250 हमने इसकी विड्थ कर दी, और इसकी हाइट HEIGHT, टैब दबाया, ब्रैकेट के अंदर सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 180 हमने इसकी हाइट कर दी, ठीक है। और इसको ब्रैकेट से बंद कर दिया, ठीक है। तो ये आपका इमेज देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इसमें आप ऐसे पैराग्राफ के रूप में देना चाहते हैं तो यहीं पे नीचे आप आके, अभी देखिए ये लिंक जो है वो आपका क्लोज नहीं है। अभी देखिए आपका लिंक जो है पूरा इसी में क्लोज हो गया, तो ये जो आपको है यहाँ से हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे करना है, ठीक है। ये हटा दीजिए, सिर्फ ये रहेगा आपका टेक वीडियो गुरु के बाद, ठीक है, जो आपने लिंक ऐड किया है टेक वीडियो गुरु, और ये सब हटेगा यहाँ से। गलत देखिए नहीं बनाइएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे इसका लिंक जो आपको ऐड करना है। तो यहाँ तक आपका देखिए कोड रहेगा, ठीक है। हाइपरलिंक आपने लगाया और नीचे आके यहाँ पे ये हाइपरलिंक जो है वो ए वाला क्लोज होगा। अब देखिए, अब जो होगा ये जो इमेज के अंदर ही सारा काम होगा, ये इमेज के अंदर ये लिंक भी ओपन होगा और ये इमेज भी ओपन होगा जिसमें ये सारी चीज़ें
आपकी रहेंगी। अब वो जो टेक वीडियो गुरु था वो हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, youtube.com से। तो इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब टेक वीडियो गुरु भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पे ऐसे रन करा कर देख लेते हैं, फिर दूसरा नाम डाल के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब इसमें एक ऐसे पैराग्राफ देना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ऐसे पैराग्राफ इस प्रकार से लगा दीजिए, ठीक है। नीचे भी हम पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब इसको करते हैं सेव। ये हो गया पूरा हमारा कंप्लीट। अब इसमें आपको देखिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 पैराग्राफ लगे हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। हाँ, अब ठीक है। ये तो ये आपका देखिए पूरा कंप्लीट कोड बनेगा इमेज लिंक का, ठीक है। बेसिकली 2 ही लाइन ऐड करनी थी और बाकी तो तब पहले का लिखा था। कंट्रोल एस करते हैं, अब इसको रन करा के देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट हमको मिलता है। तो देखिए हमने रन कराया, हमारा लिख क्या रहा है, HTML इमेज लिंक्स, दिस इज HTML M2R5 प्रैक्टिकल इमेज लिंक। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, वो बाद में सही हो जाएगी। और टाइटल हमारा लगा, और देखिए इमेज लगा हुआ है। अब देखिए इमेज पे जैसे ही हम माउस लेके जा रहे हैं तो नीचे आपको देखिए यहाँ पे youtube.com और टेक वीडियो गुरु लिख के आ रहा है, ठीक है। तो अभी इस इमेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे चैनल का यूट्यूब चैनल हमारा ओपन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए चैनल ओपन हो गया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसीलिए मैंने ऐड किया था कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं। तो इसको बैक करेंगे तो देखिए हमारा चैनल का लिंक आ जाएगा वापस, ठीक है। तो आप कोई भी इमेज दे सकते हैं, हमने चैनल का लिंक डाला है। और यहाँ पे youtube.com टेक वीडियो गुरु भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो एक तरह से प्रोफेशन है लिंक का इमेज सोर्स डालने के लिए, कि आप जो इमेज दे रहे हैं उस इमेज का साइज आपको कितना देना है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको एक तो समझ में आ गया। अब इसी में आपको एक से ज़्यादा लिंक है या एक से ज़्यादा इमेज देने हैं तो सिंपल सा आप इसको पूरा यहाँ से कर लीजिए कॉपी, और नीचे आते हैं यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। अब हम उसको सेव करते देखिए कि हमारे पास 2 इमेज आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 इमेज आ गए, ठीक है। सेम उसमें सेम चीज़ लिखी हुई है। अब हम इसकी जगह कुछ और कर देते हैं, मान लीजिए कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमको एक क्या करना पड़ेगा, एक इमेज को आपको पहले तो ऐड करना पड़ेगा, उसका लिंक देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कौन सा हमारे पास इमेज जो अवेलेबल होगा उसके अनुसार एक इमेज गूगल से चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं इमेज पे और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं इमेज पे एक, मान लीजिए हम ऐड करा देते हैं किसी क्रिकेटर के बारे में, या कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको डालना है विराट कोहली के बारे में, मान लीजिए आपको विराट कोहली के लिंक आपको ओपन करना है, ठीक है। तो हमने डाला विराट कोहली, ठीक है। और इसका इमेज हमने यहाँ से ले लिया, ये वाला। सेव एज कर लेते हैं इसको। ये देखिए वेब फाइल है, तो वेब फाइल ना डाउनलोड करें, इमेज फाइल डाउनलोड करें। और कोशिश करें कि फाइल जो हो आपकी थोड़ी सी सीधी फोटो हो, जैसे ये है, ठीक है। इसी को ले लेते हैं, सेव एज करते हैं। ये भी देखिए वेब फाइल है। देखिए वेब फाइल जो है वो सेव नहीं होती है, ठीक है। तो आप जेपीजी या जेपीजी पीएनजी यही फाइल आप लिया करें, ठीक है। हो तो ये भी जाएंगे, फिर इनको क्या होगा, हमें चेंज करना पड़ेगा इनका फॉर्मेट, क्योंकि ये फोटो जो है फ्री नहीं होती, इस कारण से इनका जो फॉर्मेट है देखिए ये जेपीजी फाइल है, ठीक है। तो इसकी जगह हम डाल देते हैं विराट 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 डॉट जेपीजी नाम से हमने ये एक इमेज डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब इसमें से लिंक डाल देंगे, तो विराट कोहली वेबसाइट, अगर मान लीजिए हम टाइप करते हैं यहाँ पे वेबसाइट, तो देखिए कोई एक वेबसाइट जो है जिसमें विराट कोहली से संबंधित, विराट कोहली का फाउंडेशन जैसे कि है याला, ठीक है। विराट कोहली के नाम से फाउंडेशन आपका चल रहा है। तो ये लिंक अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, या कोई भी अदर लिंक देना चाहते हैं, जैसे कि विराट कोहली की इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, तो मैं वही डाल देता हूँ। चलिए वही आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये विराट कोहली के नाम से कोई एक प्रोफाइल खुल के आई है, जो कि अनऑफिशियल है। विराट कोहली का फेसबुक पेज मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है। चलो यही लिंक ऐड करा देते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। देखिएगा यही लिंक आपका ओपन होके आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे विराट कोहली का लिंक ऐड किया और यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए आप facebook.com FACEBOOK, ठीक है, facebook.com। और यहाँ पे नाम देंगे हम विराट, नाम का इमेज था हमारा VIRAT, और इस फाइल का नाम था JPG,
ठीक है, जेपीजी नाम दे दिया हमने। और हमको जो क्या भी करना है, कंट्रोल ओ दबाना है। और यहाँ पे हमारा देखिए अभी लोगो आया नहीं है, तो हम जाएंगे डाउनलोड वाले फोल्डर पे और लिखेंगे VIRAT, ये है विराट। ठीक है, विराट नाम का इमेज, यहाँ सर्च कर लें मैं दिखा देता हूँ, VIRAT। ठीक है, तो ये आ गया। इसको हम करते हैं यहाँ से कट और बैक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज पे यहाँ पे आपका विराट डॉट जेपीजी नाम से फाइल यहाँ पे सेव हो गई। इसी फोल्डर में होना चाहिए, तभी आपका ये शो होगा। ठीक है, facebook.com पे हमने विराट कोहली का लिंक डाल दिया है, और यहाँ पे फेसबुक पे उसकी हाइट और विड्थ दे दी है, और यहाँ पे उनका नाम दे दिया। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे रिफ्रेश करेंगे नीचे आएंगे, देखिए विराट कोहली की फोटो आ जाएगी, और जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो विराट कोहली की फेसबुक वाली जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका किसी इमेज का लिंक ऐड करना। बहुत ईजी है, सिंपल, मैंने आपको बताया, थोड़ा सा टाइम लिया। और इसी में अगर आपको नेक्स्ट पेज पे ओपन करना है, तो नेक्स्ट पेज के ओपन करने के लिए टारगेट ब्लैंक वाला जो टॉपिक मैंने बताया था, इसलिए मैंने इसको भी हटाया नहीं था, तो आप इसको यहाँ पे ऐड करा सकते हैं, जिससे कि आपका जो है ये नेक्स्ट पेज में ओपन होने लगेगा। ठीक है, करते हैं सेव, तो देखते हैं क्या ये वर्क करता है कि नहीं। तो देखिए इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए नेक्स्ट पेज में विराट कोहली और दोनों की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको बताई हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, और जो आपके प्रैक्टिकल में आती हैं, आएंगी 100%, तो वो चीज़ें मैंने आपको सॉल्व करा दी हैं। और ये आपको हेल्प करेगा ओ लेवल के प्रैक्टिकल में, तो करेगा ही करेगा। अगर आप वेब डिजाइनिंग की जॉब्स वगैरह करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ऐसे सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ता है। तो वीडियो को नोट जरूर करते रहें, जो जो यहाँ पे कोड आपको करवाया जा रहा है। अब अभी से अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे तो आपको पीडीएफ नोट की बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ऐसे आपको पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल कि आपके नोट्स भी बन जाएंगे, थ्योरी हो जाएगा, जॉब की तैयारी हो जाएगी, और आपका प्रैक्टिकल तो तैयार हो गई। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके M2R5 के एक और प्रैक्टिकल की, जो आपकी जुलाई में होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होगा, जिसमें हम बात करेंगे कैसे हम लॉगिन पेज को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये अब पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा जाता था, क्योंकि ये सेपरेट नहीं हुआ था। अब जो प्रैक्टिकल है सबके अलग अलग है, जिस कारण से इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा देखिए लॉगिन पेज हमने क्रिएट किया है, जिसको कि आप क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल भी सिंपल से प्रोग्रामिंग इसमें की गई है। ये बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो तरीका यूज़ किया जा रहा है, इससे सिंपल तरीका आपको नहीं देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमने सिर्फ 2 लैंग्वेज का यूज़ किया है, HTML, प्योर HTML का। ठीक है, ना HTML5 नहीं है इसमें। ठीक है, और इसमें CSS का यूज़ किया गया, ना ही इसमें फ्रेमवर्क उसका यूज़ किया गया है, और ना ही इसमें जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ किया गया है, यानी कि ये वैलिडेट अभी नहीं होगा। सिंपल सा एक आपका एक लैंडिंग पेज आपका यहाँ पे बना हुआ दिखाई देगा, जिसमें कि आप अपना यूज़र नेम यहाँ फिलअप करके, पासवर्ड डाल के, और यहाँ पे एक तरह से लॉगिन पैनल दिखा सकते हैं। अब ये वर्क नहीं करेगा, आपको वर्क नहीं करवाना है, वो जब कराना होता है तब जावास्क्रिप्ट को हम इसमें लिखते हैं। अभी सिर्फ सिंपल सा आपको यहाँ पे ये सीखना है कि कैसे ये जो है इसको क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के पेजेस को क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा आपको कोड लिखना होता है, जिसको कि हम लोग लिखते हैं फॉर्म कोड के अंदर। ठीक है, ये आपका किस में आता है, यूज़र फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इसमें इनपुट बॉक्स वगैरह, लेबल वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें हमने एक फॉरगेट का लिंक यहाँ पे दिया है, एक पासवर्ड का लिंक दिया है। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड अगर आपको करना है तो यहाँ पे क्लिक करके वो भी कर सकते हैं। तो ये है, तो इसको कैसे क्रिएट करना है, इसी तरह के हम अलग अलग आपको बता देंगे। अगर जिस प्रकार का मान लीजिए पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप उसको कर सकते हैं। और जो न्यूज चैनल आपके लिए क्रिएट किया गया है नालेड बाय विकास सर के माध्यम से, वो आप जरूर ज्वाइन करें। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो का चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको वहीं पे अब वीडियो मिलेंगी ओ लेवल की। तो चलिए अभी सिंपल सा HTML का ये प्रोजेक्ट है, उसको देखते हैं। हम ओपन करते हैं यहाँ पे सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस को, और न्यू फाइल पे आपको पूरा क्रिएट करके दिखाते हैं HTML के साथ। हमने लिखा Ctrl+N यहाँ पे दबाया। ठीक है, इसको यहाँ पे साइड में करते हैं, और आपको जाना है, न्यू तो हमने कर लिया है, और लैंग्वेज में जाके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं HTML। ठीक है, इस प्रकार से, और जूम करना चाहते हैं तो जूम इसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम अपना कोड जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम अपना कोड जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम अपना कोड जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम अपना कोड जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो इस फाइल को आप सेव कर लीजिए पहले किसी नाम से, तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। हम इसको ऐसे सेव एज कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे आप सेव कर लेते हैं इसको हम लॉगिन पेज .html नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं, या एक फोल्डर बना सकते हैं आप, उसमें भी इसको सेव कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये HTML फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई हमारी। अब इसमें लिखेंगे सबसे पहले HTML सिंपल सा। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे HTML का टैग आ जाएगा। HTML के अंदर हमको क्या डालना है, इसमें हेडिंग डालनी है, और हेडिंग हमारी इसके अंदर, हेडिंग के अंदर हम डालेंगे इसका टाइटल। ठीक है, तो टाइटल हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, TITLE। टाइटल में हम डालेंगे LOGIN लॉगिन फॉर्म, इस प्रकार से लिखेंगे लॉगिन फॉर्म। ठीक है, इसको आप कैपिटल कर दें तो देखेंगे। अब इसको हम सेव करते हैं तो आप देखेंगे, अगर हम लाइव पे अगर आपको दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन पेज। ठीक है, लॉगिन पेज हमारा ये है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन फॉर्म, जो कि हमारा टाइटल है। ठीक है, तो हमने अभी टाइटल जो है क्रिएट कर दिया। अगर आप इसको रन करके देखेंगे क्रोम पे, तो देखिए आपका लॉगिन फॉर्म यहाँ पे लिख के आ रहा है। ठीक है, एक एक चीज सीखेंगे जिससे कि आपको समझ में भी आता रहेगा। तो अभी हमने क्या क्रिएट किया, सिंपल सा इसका टाइटल वो है वो क्रिएट किया। टाइटल को क्रिएट करने के बाद हमको इसमें देखिए CSS भी ऐड करनी है। तो CSS जो हम इसमें यूज करने वाले हैं वो लिंक करा के, यानी कि एक्सटर्नल CSS का यूज करेंगे, इनलाइन CSS का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर मिक्स हो जाता है पूरा CSS और HTML, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है समझने में, कोड को लिखने में। ठीक है, जिसको अच्छा लगता है वो ऐसे भी कर सकता है, लेकिन हम जो क्या करेंगे यहाँ पे CSS को लिंक करा देंगे, यानी कि एक फाइल CSS की क्रिएट करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं, पहले आपको ये लिखना है उसको लिंक कराने के लिए, और जहाँ पे आपने वो फाइल सेव करी है वहीं पे इसको सेव करना है। तो इसको लिंक ऐड कराने के लिए इसका जो लिंक पैथ होता है वो इस प्रकार से दिया जाता है, लिंक, और आगे लिखा जाता है REL इक्वल टू, और डबल इनवर्टेड कॉमा के सामने लिखना है स्टाइल शीट, और स्टाइल शीट की टाइप कौन सी है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और उसके बाद इसको कर देंगे CSS। इस प्रकार से ये हो गया हमारा। ठीक है, और इसका लिंक है href इक्वल टू CSS। अभी हमने ये देखिए CSS हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम CSS फोल्डर के अंदर इस फाइल को रख रहे हैं। अगर फोल्डर के बाहर है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, सिर्फ उस फोल्डर का यहाँ पे उस फाइल का नाम लिख देना। तो हम अभी फोल्डर के अंदर नहीं रख रहे हैं, तो हम लिख देते हैं style.css। ठीक है, ये लिखा और इसको कर दिया हमने बंद। ठीक है, तो CSS फाइल हमारी यहाँ पे इंक्लूड हो गई। और कैसे चेक करेंगे कि हमारी ऐड हुई है कि नहीं, तो उसके लिए अब जहाँ पे हमने इसको सेव किया था वहाँ पे जाके ये देखिए यहाँ पे हमारा है लॉगिन पेज। ठीक है, तो इसी लॉगिन पेज में यहीं पे हम एक फाइल क्रिएट कर देंगे, न्यू टेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, और इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, और इसका नाम दे देंगे सेव एज करके style.css, ये नाम आपको देना है और सेव कर देना है। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे अपना CSS का कोड। तो ये देखिए यहाँ पे style.css का कोड आ गया, इसको आप कर देंगे डिलीट। ठीक है, ये दोनों आपका पेज हो गया। अब जब इसको यहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका लॉगिन पेज यहाँ पे शो होगा। अब ये CSS में ऐड नहीं की गई है, जब ऐड हो जाएगी तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं क्रिएट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आप कंट्रोल N करके, और यहाँ पे भी आप वही काम कर सकते थे, सेव एज करके यहाँ पे style.css लिखते थे तो भी आ जाता। हमने यहाँ पे CSS को ऐड करा दिया। ठीक है, अब हेडिंग के नीचे हमको आना है सीधे बॉडी। ठीक है, बॉडी टैग का यूज करेंगे। बॉडी के अंदर जो है पूरा कोड यहाँ पे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लॉगिन पेज लिखा हुआ है। तो लॉगिन पेज को देखिए हमने यहाँ पे किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये है लॉगिन पेज, थोड़ा सा बोल्ड है। ठीक है, तो ये हम इसमें डाल देते हैं एक हेडिंग, यानी कि हेडिंग यहाँ पे हम ले लेते हैं, हेडिंग के लिए डाल देते हैं H2 हमने हेडिंग डाल दी, और लेते हैं लॉगिन स्पेस करके पेज। ठीक है, लॉगिन पेज हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, BR टैग, यानी कि लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, नीचे हम लिख रहे हैं। तो नीचे लाइन में हम एक डिवीजन क्लास लेंगे जो कि क्या होगा, लॉगिन नाम से होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे div स्पेस क्लास इक्वल टू
लॉगिन। ठीक है, ये क्रिएट हो गया आपका डिव। ठीक है, उसके बाद इसको अभी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी इसको क्लोज नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म, जो कि फॉर्म के अंदर क्या होगा, हमारी आईडी होगी लॉगिन की, जो कि एक्शन करेगा लॉगिन डॉट पीएचपी पेज इसका नाम डाला जाता है यहाँ पे लॉगिन डॉट पीएचपी, क्योंकि ये जितने भी लॉगिन या साइन अप होते हैं इनका डेटाबेस जो है वो हमारा पीएचपी से ही कनेक्ट होता है अधिकतर। ठीक है, जिससे कि डेटाबेस में उसको स्टोर किया जा सके। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर्म आईडी इक्वल टू लॉगिन, जो हमने अभी नाम दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा लॉगिन मेथड इक्वल टू गेट स्पेस एक्शन करेगा आपका ये इक्वल टू लॉगिन डॉट पीएचपी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेबल लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा लेबल। ठीक है, और लेबल के अंदर हम क्या लिख देंगे, नेम हमारा जो आएगा, यानी कि यूज़र नेम। यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ये देखिए, ये लिखा है लेबल के अंदर यूज़र नेम। अब इसको हमको लिखना है सिंपल सा। हमने फॉर्म आईडी दे दी यहाँ पे लॉगिन आईडी, जिसके मेथड हमने कराया गेट, और एक्शन डॉट लॉगिन डॉट पीएचपी पेज यहाँ पे लॉगिन होगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट किया लेबल, और लेबल को हम बी टैग के साथ बोल्ड करेंगे यहाँ पे। इसको पहले नीचे कर लेते हैं, और ये जो लेबल हमने लिखा है यहाँ पे, लेबल के आगे लगाते हैं बी, और यहाँ पे लिख देते हैं हम यूज़र नेम। ठीक है, तो ये देखिए जब इसको हम सेव करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, लॉगिन पेज और यूज़र नेम हमारा देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, सिंपल सा एक एक चीज़ जैसे आप क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे ये आता जाएगा। अभी इसमें सीएसएस ऐड नहीं है, जिस कारण से ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, तो सीएसएस को हम लोग बाद में लिखेंगे। तो इसी कारण से थोड़ी वीडियो जो है आपकी लंबी हो सकती है, तो मैं फटाफट जो है कोड को यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन समझाना आपको जरूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं इस कोड को तो आपका समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा देखिए लेबल जो है वो हमने यहाँ पे कर दिया क्लोज। ठीक है, ये हमारा लेबल है, लेबल यहाँ पे हो गया क्लोज। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे आके आपका ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे हम एक लगा देंगे बी आर, बी हमारा सॉरी नहीं, बी तो हमारा यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब लेबल के नीचे हम आएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट, यानी कि उसके नीचे का जो इनपुट हमको लेना है वो हमको क्रिएट करना है, यानी कि ये यूज़र नेम जहाँ लिखा हुआ है। ये कैसे क्रिएट करते हैं इसको देख लीजिए। इसके लिए हम लिखते हैं इनपुट। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ टाइप करना है। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू लिखते हैं टेक्स्ट। ठीक है, और इसमें वेरिएबल क्रिएट करते हैं नेम इक्वल टू, हम इसमें डाल देते हैं यू नेम, यानी कि यूज़र नेम यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो नेम नाम की आईडी हमने क्रिएट की, आईडी इक्वल टू यू नेम। ठीक है, और प्लेस होल्डर यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, इसके अंदर हम लिखेंगे अपना क्या, यूज़र नेम। ठीक है, ये हमने एक इनपुट बॉक्स लगा दिया। अब इसके नीचे दो बार हम बी आर टैग का यूज़ कर लेंगे, जिससे कि दो लाइन नीचे आपका ये आ जाएगा। बी आर एक बार हमने यूज़ किया और एक बार और यूज़ किया, सेव किया, तो देखिए अब ये किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यूज़र नेम यहाँ पे आ गया। इसके अंदर लिखा हुआ है प्लेस होल्डर के अंदर यूज़र नेम यहाँ पे हमको क्रिएट करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बनाते हैं फटाफट। तो इसी प्रकार से पासवर्ड के लेबल क्रिएट करते हैं। लेबल, ठीक है, जो कि हम बोल्ड कर रहे हैं, और यहाँ लिखेंगे पासवर्ड। ठीक है, नीचे आते हैं और इनपुट लिखते हैं इसके अंदर, इनपुट
पासवर्ड नेम इक्वल टू दे दिया हमने इसका पास, और आईडी इक्वल टू क्या है, पास। ठीक है, और प्लेस होल्डर इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया। और बी आर, और एक बार फिर से बी आर यहाँ पे यूज करेंगे। हो गया। उसके बाद है इसमें हम लगाएंगे पासवर्ड के बाद बटन लगाएंगे, जो कि हमारी होगी लॉगिन वाली। ठीक है, जो कि इसको सेव करते हैं। देखिए इस प्रकार से ये दिखाई देगा। अब ये देखिए, ठीक है, तो ये है लॉगिन बटन। ये बटन हमको करनी है क्रिएट। देखिए कैसे इसको क्रिएट करते हैं। लिखेंगे इनपुट टाइप, ठीक है, और इक्वल टू लगा के लिखेंगे BUTTON बटन स्पेस नेम, इसका जो दे देंगे वो दे देंगे लॉग इस प्रकार से, और आईडी इक्वल टू लॉग स्पेस करेंगे, और इसके अंदर वैल्यू दे देंगे हम VALUE, वैल्यू इक्वल टू LOG इन लॉग इन, इस प्रकार से लिख दें लॉग इन हेयर। ठीक है, इसको कर देंगे बंद। ये हो गया हमारा। और फिर से यहाँ पे BR और BR, यानी कि नेक्स्ट लाइन में ही हमको चाहिए। तो देखिए रिफ्रेश हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे लॉग इन हेयर इस प्रकार से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें डालना है एक चेक बॉक्स। ठीक है, जो कि देखिए यहाँ पे दिया गया है रिमेंबर के लिए। ये देखिए रिमेंबर चेक बॉक्स। ठीक है, इसको कैसे बनाना है, बहुत सिंपल सा है। हमको लिखना है इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू POX चेक बॉक्स। ठीक है, जिसकी आईडी है इक्वल टू चेक डाल दीजिए आप नाम CHECK। ठीक है, बंद कर देते हैं, और इसको भी BR और BR, यानी कि नेक्स्ट लाइन में इसको भी ले आएंगे। और उसके बाद लास्ट है यहाँ पे फॉरगेट, FORGET फॉरगेट, और इसका लिंक दे देंगे आपका जो पासवर्ड है उसमें हम लिंक दे रहे हैं AHREF। ठीक है, इक्वल टू हैश, और इसको करते हैं पासवर्ड। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिया। और नीचे देखिए अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है, यहाँ पे अब आके आपका फॉर्म जो है वो क्लोज होगा, FORM, और फॉर्म हो गया आपका क्लोज। ठीक है, ये पूरा आपका फॉर्म हो गया, ये बॉडी हो गई, और ये पूरा HTML हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए डिव जो हमने यहाँ पे ओपन किया था, वो डिव अब यहाँ पे इसके नीचे आएगा। कहाँ पे आएगा, फॉर्म के नीचे यहाँ पे आके ये क्लोज होगा, DIV। ये देखिए, ठीक है, अब ये डिव देखिए यहाँ पे क्लोज हो गया। अब करते हैं सेव। अब इसको सेव करने के बाद इसको जब रन करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा शो होगा पासवर्ड फॉरगेट। ठीक है, और अभी देखिए रिमेंबर का जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि रिमेंबर में हमने एक लाइन यहाँ पे मिस की है, जो कि हमको लिखनी थी कहाँ पे, जो हमने चेक बॉक्स लिखा है उसके नीचे हमको एक लिखना था। सॉरी, जो हमने लिखा है चेक बॉक्स, यहाँ पे लिखना है एक लाइन, जो कि होगी हमारी स्पैन। हम डालेंगे स्पैन, और इसमें डालेंगे रिमेंबर, REMEMBER। ठीक है, इसमें डाला हमने स्पैन के अंदर रिमेंबर मी, यहाँ पे थे मी, सेव कर दिया। ठीक है, स्पैन के अंदर डाल दिया, तब देखिए क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा रिमेंबर मी। ठीक है, अब इसमें स्टाइलिंग कर देंगे तो ये आपको एकदम अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अब इसकी जो है हमको क्या करनी है,
स्टाइलिंग करनी है, स्टाइल सीट यानी कि स्टाइलिंग अब इसमें करनी है। तो स्टाइलिंग करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, जो हमने CSS की फाइल को क्रिएट किया है वहाँ पे। या तो आप इसी से कर सकते हैं या यहाँ पे भी आके आप लिख सकते हैं सिंपल सा, या मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ। यहीं पे मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस STYLE। ठीक है, तो स्टाइल ये है, इसको कर लेते हैं ओपन। ये हमारी ओपन हो गई। अब यहीं पे आप लिख लीजिए इसका जो भी आपका स्टाइल डॉट सी एस एस का कोड है उसको। तो देखिए बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो पहले हम लिखते हैं बॉडी का टैग। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा है। और इसको लिखने का तरीका जो होता है वो कुछ कुछ इस प्रकार से देखिए होगा। हमने लिखा बॉडी और इसमें लगाते हैं सिर्फ ब्रैकेट का यूज। ठीक है, अब बॉडी के अंदर आप क्या देना चाहते हैं, सबसे पहले हम देना चाहते हैं मार्जिन, जो कि होगा हमारा कितना, 0। ठीक है, उसके बाद हम दे रहे हैं पैडिंग। पैडिंग हमारा कितना होगा इसमें, 0। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, जो कि होगा हमारा, हम दे दिया मान लीजिए पिंक कलर। ठीक है, और फॉन्ट डैश फैमिली, जो कि हम इसमें यूज करने वाले हैं वो होगा एरियल, ARIAL। फॉन्ट इसमें यूज कर रहे हैं एरियल। ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ पे बंद। हो गया, सेव किया हमने इसको। अब इसके नीचे आते हैं डॉट लॉगिन। लॉगिन वाला जो फॉर्म है हमारा, उसमें हमें क्या इसमें करना है, लिखा हमने लॉगिन। ठीक है, ये लॉगिन के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले लॉगिन की विड्थ, WIDTH। विड्थ कितनी ले रहे हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए 382 विड्थ हमने यहाँ पे इसकी ले ली एग्जाम्पल के तौर पे पिक्सल। ठीक है, और ओवर ओवर इसको हम फ्लो करते हैं हिडन। ठीक है, और मार्जिन, मार्जिन कहाँ पे कर रहे हैं हम, इक्वल टू ऑटो, ना लेफ्ट ना राइट, इसमें ऑटोमेटिक कर रहे हैं। ठीक है, और एक मार्जिन करेंगे इसकी, मार्जिन 20,00450 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद इसमें पैडिंग करेंगे 80 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड इसमें डालेंगे रेड। ठीक है, और इसमें बैकग्राउंड का रेडियस डालेंगे, बॉर्डर का रेडियस, बॉर्डर डैश रेडियस, बॉर्डर डॉट रेडियस कितना आएगा, 15 पिक्सल। ठीक है, इतना हमने डाला। अब इसको जरा रन कराते हैं तो देखिए क्या चेंजमेंट होता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से आपका ये शो होगा। ठीक है, अभी हमने बहुत सारी चेंजमेंट नहीं की है, लेकिन धीमे धीमे देखिए आपका वो बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से पूरा कंटिन्यू जो है आपको CSS की जो इसमें फाइल है उसको क्रिएट करते जाना है। ठीक है, तो हम फटाफट इसमें लिखते हैं कोड। तो ये देखिए इस प्रकार से जो है पूरी कोडिंग हमने इसमें लिख दी है, जो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस कारण से मैंने इसमें पूरा लिखा नहीं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने लिखी बॉडी। ठीक है, ये हमने लॉगिन का देखिए पूरा कोड लिखा, और फिर हमने H2 यानी भी यहाँ में लॉगिन पेज की जो कोडिंग थी वो ये है। उसका टेक्स्ट कलर हमने कर दिया सेंटर। ठीक है, और उसका कलर हमने कोड ये दे दिया, और इसको पैडिंग कर दिया हमने 20। ठीक है, उसके बाद हमारी लेबल्स आएंगी, जो हमने यहाँ पे लेबल्स क्रिएट किए हैं, यूज़र नेम, उसमें हमने दिया कलर ये, और उसका फॉन्ट साइज कर दिया हमने 17। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ सारा हमने जो लिखा है। उसके बाद लेबल के बाद हमने यूज़र नेम, ये देखिए यूज़र नेम था, उसको यहाँ पे लिया हैश के साथ,
और इसमें विड्थ दिया 300 पिक्सल, हाइट दी 30, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस हमने 3 पिक्सल कर दिया और पैडिंग किया लेफ्ट में 8 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड वाला कॉलम आया, उसमें भी सेम इसी प्रकार से हमने चेंजमेंट किया। ठीक है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। उसके बाद है यहाँ पे लॉगिन, ये जो लॉगिन बटन है यहाँ पे ये वाली, इसमें हमने लिखा सेम वही चीज़ें इसमें भी की हैं अलग अलग साइज के अनुसार। और ये फिर स्पैन फोल्डर जो आपका रिमेंबर वाला था, इसके अंदर हमने क्या लगाया, कलर कर दिया इसका वाइट, फॉन्ट साइज कर दिया 17 पिक्सल। ठीक है, और ए यानी कि जो यहाँ पे लिंक लिया था हमने हाइपर लिंक वाला ए वाला, यहाँ पे इसमें हमने क्या किया है, ए में फ्लॉट कर दिया राइट और बैकग्राउंड कलर कर दिया वाइट। ठीक है, तो ये है पूरा देखिए कोड इस प्रकार से जो आपका बन के आएगा। समझ में आ गया। अब इसको कराते हैं रन, तो देखिए दोनों फाइल ऐड है, ये देखिए स्टाइल डॉट सी एस एस, और इसको हमने कहाँ पे देखिए सेव किया था, आपका ये लॉगिन पेज है और ये स्टाइल डॉट सी एस एस है, ये देखिए। ठीक है, तो इसको करते हैं लॉगिन, तो देखिए इस प्रकार से पूरा बन के आ जाएगा। समझ में आ गया। ये देखिए ये कलर हमने ऐड किया है इसमें, रेड यहाँ यूज़ किया था और यहाँ पे वाइट किया है और बैकग्राउंड में पिंक लगाया था, इसका कलर ये दिया था। कलर आप चेंज भी कर सकते हैं इसका, जैसे लॉगिन पेज है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, लॉगिन वाला पेज ही है आपका। ठीक है, इसमें तो बैकग्राउंड कलर ए है। अब ये टेक्स्ट है यहाँ पे H2 वाला, ये देखिए ये कलर है इसका। ठीक है, तो इसका कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लैक हम दे देते हैं। ठीक है, और इसको करते हैं सेव, और जब इसको रन करेंगे तो देखिए ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा ये क्रिएट फॉर्म किया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। मैं आपको कोड फिर से दिखा देता हूँ, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इजी है। ये था पूरा फॉर्म। पहले हमने टाइटल क्रिएट किया था लॉगिन फॉर्म, फिर उसमें लिंक किया एचटीएमएल सीएसएस को। आप सीएसएस को इसी के अंदर भी लिख सकते हैं, इसी यहाँ पे बॉडी के अंदर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक H2 की हेडिंग ली, डिवीजन लिया लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे PHP का लॉगिन पेज ऐड किया और सिंपल सा लेबल और इनपुट फॉर्म को यूज़ करते हुए पूरा हमने आईडी पासवर्ड को क्रिएट कर दिया। बहुत सिंपल सा है, और उसी के साथ इसकी स्टाइलिश शीट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। तो इससे ये तो बहुत सिंपल सा है। इसी प्रकार के आपको जो प्रैक्टिकल मिलेंगे, हो सकता है वहाँ पे एक से एक डिजाइनिंग मिल जाए, उसमें आपको और भी चीज़ें करनी हो। मान लीजिए यहाँ पे रीसेट बटन दे दीजिए आपको, कि इसका आपको रीसेट भी करना है, या फिर फॉरवर्ड भी आपको बताना है, या फिर साइन अप पेज बनाना है, रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, या फिर किसी पे लिंक क्लिक करके दूसरे पेज पे ले जाना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसको नोट कर लें, कोड को, वीडियो को पॉज कर लें। मैं कोशिश करूंगा इन सभी के कोड आपको जो है प्रोवाइड करा दूं टेलीग्राम ग्रुप में या वेबसाइट पे, मैं इसके लिंक्स आपको दे दूंगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ नोट में तो ये सारे कोड आपको मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें जरूर, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी वीडियोस मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।